प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। प्रस्तुत पंक्तियां विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे से ली गई है, जिसमें कवि ने अपने नन्हे बेटे के कंधे पर बैठाया है। बेटा कहता है कि वह अब दादा से भी बड़ा हो गया। प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आस पास कहाँ कहाँ लोहा है। चिमटा करखुल सिगड़ी शमसी दरवाजे की साइकिल कब्जे खाली दरवाजे में धंसा हुआ वह बोलेगी झटपट झटपट। कभी प्यारी बेटिया से पूछता है कि बताओ हमारे आसपास लोहा कहाँ है। बिटिया झटपट बोलेगी चिमटा लोहा लोहा चिमटा करछुल लोहे की कढ़ाई सड़सी दरवाजे की जंजीर और दरवाजे में लगे कब्जे में है। लोहा दरवाजे में लगी मोटी कांटी में भी है। रुक कर वह फिर याद करेगी एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर सूख रही है, जिस पर भैया की गीली चड्डी। फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। प्रस्तुत पंक्तियां विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता शीर्षक प्यारे नन्हे बेटे से ली गई है, जिसमें कवि अपने प्यारे बेटे से पूछता है कि आसपास लोहा कहाँ है। वह कुछ सोचकर जवाब देती है लकड़ी के दो खंभों पर तनव बंधा तार लोहे का है, जिस पर नन्हे भाई के गीले कपड़े सूख रहे हैं। इसके अलावा सेफ्टी पिन और पूरी साइकिल लोहे की बनी है। आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी दुबली पतली पर हरकत में तेजी की कितनी जल्दी जान पा जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे से ली गई है, जिसमें कवि अपने प्यारी सी बिटिया से पूछता है कि आसपास लोहा कहाँ है, और वह पुनः आसपास ध्यान करेगी, सोचेगी वह शरीर से ही दुबली पतली है लेकिन वह सजग है। वह बहुत जल्द जान लेती है कि आसपास लोहा कहाँ है। मैं याद दिलाऊंगी जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को फावड़ा कुदाली टंगिया बसुला खुरपी पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गीली। प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता से प्यारे नन्हे बेटे से लिए गई, जिसमें कवि अपनी प्यारी बेटी की याद दिलाता है कि फावड़ा कुदाल टंगिया बसुला और खुरपी सब लोहा है। पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा और बैलों के गले में कांसे की घंटी अंदर लोहे की गोली है। पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिरी छत्ते की काढ़ी डंडी और गमेला हसिया चाकू और भिलाई बला डीला जगह जगह लोहे की टीली। पुनः लेखक की पत्नी याद दिलाती है जैसे अपनी प्यारी बेटी को समझाती है कि बाल्टी और सामने के कुएं में लगी लोहे के घिरनी छत्ते के काढ़ी डंडी और घमेला हसिया चाकू सब लोहा है। भिलाई और बलाडीला में जगह जगह लोहे के टीले हैं। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोचकर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश आदमी। प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे से ली गई, जिसमें कवि अपनी प्यारी बेटी से कहते हैं कि घर के सभी लोग मिलकर सोचेंगे और एक साथ ढूंढेंगे कि लोहा कहाँ कहाँ है। कवि को महसूस होता है लोहा कदम कदम पर व्याप्त है। कवि महसूस करता है कि हर वो व्यक्ति जो परिश्रम के सहारे जीविका चलाता है वो लोहा है। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा प्यारा। उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित प्यारे नन्हे बेटे से ली गई है, जिसमें कवि अपनी प्यारी बेटी कहते हैं कि वो प्रत्येक औरत जो अत्याचार कर रही है, जो दुखों को बोझ उठा रही है, वो लोहा है। प्यारी बिटिया के पिता सोचती है कि उसका बेटा जल्दी से बड़ा हो जाए और उसकी लड़की प्यारा सा दूल्हा मिल जाए, उसके साथ उसकी शादी हो सके। इस प्रकार कवि महसूस करता है कि हर वो व्यक्ति जो परिश्रम के सहारे अपनी जीविका चलाता है लोहा है, जो सताई जा रही है वह लोहा है। बिटिया से क्या सवाल किया जाता है, कवि द्वारा बिटिया से सवाल किया जाता है कि लोहा कहाँ कहाँ है, अर्थात वह बिटिया से जानना चाहता है कि लोहा कहाँ कहाँ मौजूद है। बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। बिटिया की जानकारी में चिमटा करचुल कढ़ाई सड़सी कांटी दरवाजे की सिकरी कब्जा तथा सिटकनी में लोहा है। इसके अतिरिक्त सेफ्टी पिन साइकिल तथा अलगनी की तार में वह लोहा पहचान पाती है।
कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं? वह पहचान उसकी पत्नी किस रूप में कराती है? कवि तथा उसकी पत्नी ने अलग अलग रूप में लोहे की पहचान कराई है। पुरुषों के उपयोग के वस्तुओं का आधार मानकर कवि ने फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी एवं बैलगाड़ी के पहियों का पट्टा एवं बैलों के गले में बंधी घंटी के भीतर के लोहे का बताया है। जबकि उनकी पत्नी ने अपने उपयोग की वस्तु बाल्टी, कुएं में लगी गिरने, हंसिया, चाकू में लोहे के पहचान है। लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा सकती है? हर मेहनत का आदमी लोहा है। हर बोझ उठाने वाली औरत लोहा है। लोहा शक्ति का प्रयोग है जो स्वयं शक्तिशाली होती है। लोहे में अपार शक्ति होती है, इसलिए लोहे का खोज की जा रही है। इस घटना से उस घटना तक यहाँ किन घटनाओं की चर्चा है? पिता अपनी नन्ही बिटिया से पूछता है कि आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। पुनः उस लोहे के विषय में जानकारी दी जाती है। उसकी माँ भी उसे समझाती है। फिर वह सब परिवार लोहे के ढूंढने का विचार करती है। अतः बेटी को सिखाने से लेकर ढूंढने तक का अंतराल इस घटना से उस घटना तक है।